जब किसी देश में छात्रों की आवाज गोलियों से दबा दी जाए, जब अखबारों के दफ्तर जलने लगें और जब भीड़ कानून से ऊपर खड़ी हो जाए, तो समझ लीजिए वो सिर्फ हिंसा नहीं, एक पूरे देश की चेतावनी होती है। आज बात करेंगे बांग्लादेश की। इस वीडियो में हम जानेंगे एक छात्र नेता की मौत कैसे पूरे देश में आग बनकर फैली, धार्मिक हिंसा ने कानून व्यवस्था को कैसे चुनौती दी और क्यों बांग्लादेश आज अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। बांग्लादेश एक ऐसा देश जिसने लोकतंत्र, सैन्य शासन और जन आंदोलन तीनों को करीब से देखा है। छात्र आंदोलन यहाँ सिर्फ विरोध नहीं बल्कि सत्ता बदलने की ताकत रहे हैं। चाहे 90 का दशक हो या हाल के साल, छात्र सड़कों पर उतरे तो सरकारें हिल गईं। इस बार चिंगारी बनी छात्र नेता उस्मान हादी, जो पिछले साल शेख हसीना सरकार के खिलाफ चले छात्र आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा थे। उनकी गोली लगने से मौत और बस यहीं से शांत विरोध हिंसक विस्फोट में बदल गया। ढाका की सड़कों पर नारे थे, गुस्सा था और डर था। गुस्सा सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं रहा। ढाका में प्रथम आलो और डेली स्टार जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के दफ्तर तोड़े गए, जलाए गए। ये हमला सिर्फ इमारतों पर नहीं था, ये हमला था अभिव्यक्ति की आज़ादी पर। इसके बाद निशाना बना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान का घर और सांस्कृतिक पहचान छायानौत। सवाल उठने लगे, क्या ये विरोध है या इतिहास को मिटाने की कोशिश? हालात तब और संवेदनशील हो गए जब भारतीय उच्चायोग के बाहर पत्थरबाजी हुई। भारत विरोधी नारे, गुस्साई भीड़, ये सिर्फ कूटनीतिक घटना नहीं थी, ये इशारा था कि अस्थिरता सीमाओं तक पहुंच सकती है। इसी बीच एक और घटना ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। मेमन सिंह के भालुका उपजिला में एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट कर मार डाला। आरोप था धार्मिक भावना आहत करने का। लेकिन सवाल ये है कि क्या आरोप लगते ही कानून खत्म हो जाता है? क्या इंसाफ भीड़ तय करेगी? इस हत्या पर जमात इस्लामी का बयान काफी अहम रहा। पार्टी ने साफ कहा, इस्लाम कभी भी भीड़ हिंसा को जायज नहीं ठहराता। अगर अपराध है तो फैसला अदालत करेगी। ये बयान बताता है कि खतरा सिर्फ अपराध का नहीं बल्कि अराजकता के सामान्य हो जाने का है। अंग्रेजी अखबार न्यू एज ने सरकार को सीधे चेतावनी दी। संपादकीय में लिखा, कई दिनों तक कोई गिरफ्तारी नहीं, पहले भी धार्मिक हिंसा में कार्रवाई की कमी और बढ़ती कट्टरता। अगर यही चलता रहा तो भीड़ का कानून राज्य से बड़ा हो जाएगा। बांग्लादेश आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, जहां राजनीति की आग, धार्मिक उन्माद और कमजोर कानून व्यवस्था मिलकर देश की स्थिरता को खतरे में डाल रही हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि आज क्या हो रहा है, सवाल ये है अगर अब नहीं संभला तो आगे क्या होगा। आप इस पूरे हालात को कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय दीजिए और ऐसी ही डीप ग्राउंड डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।